बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बोलो सिया सीताराम की जय, बोलो श्री भगवान की जय, जय सीताराम की। स्वाद स्वाद तोष सम सुकृत सुधा के, कमट शेष सम धर बसता के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसो मत हर फल तर से। हे सुंदर गति, मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है, कच्छप और शेषी के समान पृथ्वी की धारण करने वाले हैं, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले धनों के समान हैं, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एक मुकुट मन सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्रु रेप से और दूसरा मकार मुकुटमण अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुजत सरस नाम अरुनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप द्वैस उपाधि, अकत अनादिशु सामुज सादी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोवड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझ है साधु, देख अय रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नह नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न पर है पहचाने। सुमिर अर नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गत अकत कहानी, समुझत सुखद न परत बानी बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्धुवासी। नाम और रूप की गत की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का अर्थात ज्ञान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो ज्यों, देहरी द्वार तुलसी भीतर बरे जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मढ़ दीपक को रखे। नाम जी है जप जगह जोगी, बिरच बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख है अनुभव अनुपा, अकथ अनामय नाम अनुरूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत के भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञानी रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनवर्जनीय अनमय ब्रह्मा सुख में अनुभव करते हैं। जाना चहे गूढ़ गत जे, नाम जी हैं जप जान है ते।
साधक नाम जपहि लय लय लाएं हुए सिद्ध अनुमादिक पाएं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक ही लौ लाकर नाम जप करते हैं और अड़मादिक आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपह नाम जन आरत भारी मिटै को संकट होए सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृति चरो अनद उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जय करते हैं, नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थात धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से जानने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, राम भक्त और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कह नाम अधारा ज्ञानी प्रभु विषेद व्यारा। चहो जुग चहो श्रुत नाम प्रभाव कल विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों ओर युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन राम भगत रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष है तिन्हें किए मन में। जो सब प्रकार की भोग मोक्ष की भी कामना से रहित और श्री राम भक्ति के इस रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत की सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वाद करते रहते हैं, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण ब्रह्मस्वरूपा अगत अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहिते किए जे जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, वे दोनों ही अकथनीय अर्थात अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सूजन जन जाने जन की कहो प्रीत प्रीत रुचि मन की। एकू दारुगत देखो एकू पावक शम जुग ब्रह्मा विवेकू। उभय अगम जुग जुगम नामते कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की मिठाइया केवल व्यक्ति को न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तंतुतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व है एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की तरह से है। अस प्रभु हृदय अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम मूल वतन लें।
ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दोनों ओर दुखी नाम का निरूपण करके नाम के अर्थात रूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण तय एह बत बड़ नाम प्रभाव अपार कहो नाम बड़ राम तय निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी सह संकट किए सदु सुखारी। नाम सब प्रेम जपत अनयासा भगत होए बुध मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तपस्या तारी नाम कोट कल्प मत सुधारी। रिविहित राम सके सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिम रव निस नासा। बंझेऊ राम अपभव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों पृष्ठों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित संपत्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशा का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन नाम सकल सकल सुकल निकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवक सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु और आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी, परंतु नाम ने अग्नि दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण को राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का वह सुंदर वृहद रूप और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बाल कपे कटकु बटोरा सेत हेतु श्रम कीन न धोरा। थोड़ा नाम लेत बहु सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो आलू और भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा सिय सहित निज पर पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजरानी गावत गुण सुर मुन बरबानी। सेवक सुमिरत नाम प्रीति बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती।
फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नह सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के